जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी अजित पवार गट इनके ताल्लुक से माजी आमदार त्यागत गोरंट्याल ने जो आरोप किए उसके खुलासे के इनके लिए हाजी अब्दुल वहीद साहब और फिरोज लाला कमली साहब अभी दो हजरात आपके सामने हाजिर हैं, पहलवान साहब और हाजी अब्दुल वहीद साहब। इन दोनों पर गंभीर आरोप करके समाज में अब्दुल रशीद पहलवान साहब ने मुनक़िद किए। उस ताल्लुक से पहलवान साहब आपके सामने जो उन्होंने आरोप लगाए उस आरोप पर अपना खुलासा पेश करें। असल क्या है, उसको अभी इलेक्शन हारा है तो उसको हार बर्दाश्त नहीं हो रही और रात में सोते टाइम भी शराब पी के सो रहा और सवेरे उठते टाइम भी शराब का एक पैक मार रहा। वो किसको क्या बोला उसको समझ में नहीं आ रहा। असल वो मामला चुपने आना थोड़ी है, तो कोई चीज़ बोलने से पहले आमदार ने सोचना चाहिए किसी खिलाफ इलेक्शन कर रहे वो सही है या झूठ है। अब दूसरा मसला ये है कि उनको असल क्या है, उनको कब्जा हुए रात में सो के उठे उनको कब्जा नगर परिषद लिखा हुआ, क्योंकि आगे नगर पालिका का इलेक्शन है। अब वो कैसा बदनाम करना उनकी साजिश चालू। अब है मसला करप्शन का, जो सारी चीज़ों को बताया उन्होंने कि भाई ऐसा गलत पैसे कमा रहे, करप्शन कर रहे, तो करप्शन इन्होंने जो किया अभी तक उनका मामला सामने आया नहीं। नगर पालिका में आप हमने अभी तक काम को लगे थे पर उन्होंने लगा दिया काम को। हमारे नगर पालिका में सफाई जो 5 साल के अंदर जो सफाई के अंदर जो करप्शन हुआ उतना करप्शन अभी 25 साल में मिले। वो माहिती निकाले हमने, इनको चले जाने का टाइम आएंगे अंदर आने वाले टाइम में बताएंगे तुमको बहुत इसकी ईडी में आकर चौकसी करेंगे कि जो सच्चे है वो सामने आने को ना। दूसरा फिर वो हमारे ठीक है हमारे पे लगा रहे आरोप, हम इसका जवाब देंगे और वो उतना पागल हुआ कि पुलिस के खिलाफ भी बोल रहा हूँ। तो फिर ये इंसाफ को मामला ऐसा खराब नहीं जाएगा किसके पास फिर ये हम भी इसको खराब दिख रहे, पुलिस भी आगे खराब दिख रही, फिर इसको अच्छा दिख रहा है। इन्होंने 5 साल से दूर हुए, इन्होंने कोई महिला काम नहीं किया। इन्होंने जितना करप्शन किए टक्के वाले आमदार बोल के जाए वाले। आपको मालूम है कि 5 करोड़ की योजना जब आई तो योजना में भाजपा वाले हमारे जो थे योजना को मंजूर कर, हम काउंसिलिंग में थे उस टाइम, नगर पालिका में काउंसिलिंग में थे। मंजूर करके उन्होंने जब काम को लेके आया तो उन्होंने जाके उसको मंत्रालय से लेके आया। आप लोग गवाह सब, ये मामले पेपर में आ गए। इसकी एक बात झूठ, एक बात सही नहीं है उसकी, हर बात झूठ करता। अभी आपको मालूम है इसके पहले नगर पालिका इलेक्शन हुआ तो हमारा ऐसा सेटलमेंट हुआ ना, लिखा पड़ी हुई थी कि आने वाला कार्ड नंबर हम तुम्हारे देंगे, 2 कार्ड नंबर तुमको देंगे। आपको मालूम है वो उस जबान के ऊपर बदल गया। हालांकि तुम्हारे पूरे साल में उससे सवाल पूछे कि तुम्हारा लिखा है, तुमने कैसे बदले में लिखे हुए। अब कई बच्चों से बात करता हूँ, असल क्या है उसका नशा नहीं होता। आप बर्दाश्त के लिए इतना पीना हो कि उसकी बात नहीं, और उसकी ऐसा हैसियत तो शहर के अंदर 2 करोड़ की रहेगी। उन्हें सोचना चाहिए कि भाई किसी के खिलाफ बोल रहे हैं तो अपने पास को पुरावा होना चाहिए। अभी अपने आप को बिहार थोड़ी है कि जगह किसी घर पे कब्जा कर लेंगे, किसी जमीन पे कब्जा कर लेंगे, किसकी दुकान पे कब्जा कर लेंगे, चलने वाला नहीं है। यहाँ हमारे पास शासन है, पुलिस है, लोगों को कायदे कानून की मालूमात है। बोलने से पहले उन्होंने सोचना चाहिए कि आप बोल रहे क्या बोले। अब है मसला आने वाले वक्त के ऊपर उनको इलेक्शन में समझ में आएगा कब्जा कहाँ है हमारा। वो असल क्या है, उनको कब्जा नगर पालिका दिख रहा है, वो हिसाब से वो ऐसे कब्जे बता रहे। अब उन्होंने कब्जा जो जहाँ है उन्होंने साबित करके बताना। सर्वे नंबर 554 ये है तो मैंने परचेज किया और पूरा लीगल तौर पे मैंने परचेज किया। इसमें आबड़ परिवार का दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं। संध्या डागर इनसे है तो 2 वकील हैं औरंगाबाद के, काकड़े और फूले पाटिल, इन्होंने परचेज किए और इनसे मैंने लिया। और आबड़ परिवार जो है जालना में तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसमें पूरे केस हार गया। तो ये इलीगल लेने की बात ही कहाँ से आई है। माजी आमदार ने जो हमके ऊपर हमारे ऊपर आरोप लगाए और उसमें ये खासतौर पर उन्होंने ये बोले कि इसका एक चेक बाउंस हुआ और तो इसके अंदर मैंने ये ऐसा बताया उनको कि भाई मैं परेशान है भुखमरी से, 25 परिवारों को संभालने की ताकत मेरे में आज है। 1999 से 100 एकड़ का मालिक हूँ और ये ऐसा गलत तौर पे गलत बात करके माजी आमदार ऐसा आरोप लगा रहे, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात जो है तो 58, 59, 60 ये पहले से इलीगल है। जालना के पूरे ऑफिस, जिलाधिकारी कार्यालय, TLR ऑफिस, तहसीलदार, इन्होंने लिखी थी 58, 59, 60 अपने पास है थे 558
5960 ये अपने पास पहले इलीगल है, और उसका है तो माननीय आमदार अर्जुन जी खोदकर साहब, इन्होंने है तो प्रकरण उठाया, लीगल जो है वो उठाए। मेरे 554 का कहीं में कहीं है ही नहीं, तो ये कैसे आरोप आपका विरोध करने का कारण क्या है? आप क्यों टारगेट हो रहे हैं? हमारा विरोध करने का कारण ये है इलेक्शन आ रहा है कि अभी महानगर पालिका रहे उसके अपोजिट में ना अर्जुन राव खोदकर साहब के नेतृत्व में हमने है तो काम शुरू कर दिए गली गली में, और ये हमारी युति है, और है तो हमें तो अर्जुन राव नेतृत्व के में है तो हम सत्ता में है तो महानगर पालिका में आने वाली। असल कैसा होगा, समाज होगा, देखिए समाज होगा, मुस्लिम समाज होगा, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के और सेना के पीछे ऐसा तादाद में खड़े रहेगा। उसको समझ में आ रहा है कि अपनी दुकानें बंद होने वाली है, जैसे मैंने इलेक्शन पहले बताया था कि शटर बंद होने वाला है उसका, तो उसको समझ में आएगा, तो ये अपने बजाले खंभे बोलते हैं ना, बिल्ली जब पागल हो जाती है खंभे, उसकी वजह से हाल होगा। अच्छा, जो आरोप लगा रहे हमारे पे ये सर्वे नंबर के ऊपर, तो हाईकोर्ट वकील है, जज है, क्या है, क्या तहसीलदार है, चपरासी है कौन है भाई हमारे पे आरोप लगा रहे हैं? अगर जो हमारा गलत काम होगा तो हम देखेंगे, तुम आओ कोर्ट में, हम उसका जवाब देते कोर्ट से। एक्चुअली में क्या है मालूम है क्या, पूरी ताकत के साथ में हम है तो माननीय आमदार अर्जुन राव खोदकर साहब के नेतृत्व के अंदर काम शुरू कर दिए। महानगर पालिका के अंदर है तो हमारे को सत्ता में आना है, तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा सामने वाले लोगों, इसलिए हम पे आरोप लगा रहे। इसमें आपने लिखे देखो, एक तो रशीद पहलवान साहब, एक आप शेख वहीद साहब, अकबर खान साहब, शेख माजिद साहब, इनके नाम आपने इसके अंदर लिखे कि ये सब पहले कांग्रेस में थे, तो ये वापस आपको बुला रहे हैं इसलिए दबाव है, या फिर आप ही लोग टारगेट है इसलिए? ये समझ में नहीं आ रहा है। असल क्या उसका जहर क्या काम कर रहा है, मालूम, नशे नहीं उतर रहा उसके साथ, वो इतना नशा कर रहा हो कि उसको किसको क्या बनाए समझ में आ रहा है। कभी तुम्हारे पे खिलाफ भी बोलते हो कि तुमने मेरे फेरों में दिया, खिलाफ दी, अभी कैसे रहता, आपके कलम है, आपका अधिकार है, आप क्यों ले सकते, तो वो रोक नहीं सकता। समझो आपने हाल खराब को देखे तो आपको कहने के नियम में उठा के आप लिखेंगे ना, तो उसका सुनते थोड़ी लिखेंगे आप, पर देखना पड़ेगा कि मकसद क्या है, ये सही है क्या, वो उठा तो लगा दे रहा सकता। ऐसा हुआ था पहले, कहीं अपने पत्रकार धमकी दिया उसने पहले, रोज मारता हो गुंडागर्दी, वो कर रहा है हम कर रहे तो तुम्हारे सामने सब, और जिस दिन हम गुंडागर्दी पाएंगे तो उसको बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। हम तो बोलेंगे जगह भी उसने बोलना, टाइम भी उसने बोलना, हम आएंगे, ये क्या फायदा, ये तो फजूल है सब मामले। सर्वे नंबर 500 भाई मिसाल के नाम पे जगह है तो उसकी जगह कहाँ पर है देखो, और मेरा कब्जा कहाँ है बताओ आप। अगर उसकी जगह पे मेरा कब्जा होगा तो मैं मान लूँगा भाई मैं कहने के गलत है। जब मेरा कहीं कब्जा नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, अब है मसला ये कि वो जो चाह रहा कि भाई उसको अगर ताकत का इस्तेमाल करना है तो उसको पूरे तैयार है। हम तो बोले कि उसने जगह टाइम उसने बोल देना, हम वहाँ आते। ये फजूल इस्लाम लगा से बेहतर है कि दो हाथ कर देना। हम तो कायदे के दायरे में रह के बात कर रहे हैं, अगर उसकी अगर ख्वाहिश है तो हम उसको कम नहीं करेंगे। असल क्या होगा कि इसके हाथ के इसके पैर के से ज़मीन निकल जाएगी, तो ये क्या बोला इसे समझ नहीं आ रहा। और उसको असल क्या हो रहा, नशा भी उसको उतर रहा नहीं उसको। वो कल को तुमको देखे मैं मेरा नाम समझेंगे भाई रशीद पहलवान को बोल देगा, खाना उसका नेम नहीं है उसका, कि हालत उसकी बनी हुई कि जब कोई ज़मीन पे मेरा कब्जा नहीं, आप मेरा कब्जा कहाँ है, मेरे घर पे होटल पे है भाई, तुम तो समझते भाई यहाँ कब्जा करके बैठे हुए, मान लो भाई सही है। और मिसाल की कौन सी जगह है, मिसाल से पूछा मेरा कोई लेना देना नहीं उससे, उसकी ज़मीन कहाँ, उसका व्यवहार कहाँ, मेरा काम कहाँ है। अगर मेरा मैं कब्जा कर रहा तो पुलिस से तो जाएंगे ना भाई, वो एफ आई आर तो करेंगे भाई मेरे ज़मीन पे यहाँ आगे बैठे बोल के।